कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। अवध छोड़ प्रभु बन को धाये। सिया राम लखन गंगा तट आए। अवध छोड़ प्रभु बन को धाये। सिया राम लखन गंगा तट आए। केवट मन ही मन हर्षाए। घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे, हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे केवट मगन खड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, पार हमें केवट पहुँचाओ। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, पार हमें केवट पहुँचाओ। केवट कहता सुनो हमारी, चरण धूल की माया भारी। केवट कहता सुनो हमारी, चरण धूल की माया भारी। मैं गरीब नैया मेरी, मैं गरीब नैया मेरी, नारी न होय पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। केवट दौड़ के जल भर लाया, चरण धोए चरणामृत पाया। वेद ग्रंथ जिनके यश गाए, केवट उनको नाव चढ़ाए। बरसे फूल गगन से ऐसे, बरसे फूल गगन से ऐसे, भक्त के भाग बड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े।
नाव गंगा की धारा, चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। प्रभु दिन लगे नाव उतराई, केवट कहे नहीं रघुराई। पार किया मैंने तुमको, पार किया मैंने तुमको, तू मोहे पार करे। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। प्रभु केवट की नाव चढ़े, प्रभु केवट की नाव चढ़े। भगवान राम लक्ष्मण जानकी जी प्रयाग पहुंचते हैं। नाविक को, केवट को भगवान कुछ उतराई देने की कोशिश करते हैं। केवट कहता नहीं, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। हे नाथ, अब हमको कुछ नहीं चाहिए, बस अपना कृपा हमको दीजिए। अपनी छत्र छाया बना के रखिए ताकि हमारा भी संसार के आवागमन के चक्र से सदा सदा के लिए मोक्ष हो जाए, मुक्ति हो जाए हमारी। जब आप वापिस आइएगा, जो कुछ भी आप देंगे सब ग्रहण कर लेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी तो बस आपका स्नेह प्रेम कृपा चाहिए। भगवान श्री राम गंगा जी में स्नान करते हैं, फिर पार्थिव पूजन करते हैं। गंगा मैया से प्रार्थना करते हैं। निषाद राज गुह्य कहते हैं कि प्रभु कुछ देर और हमें अपने साथ रहने का अवसर दे दीजिए। जब आप निश्चित कर लेंगे कि मैं इस जगह पर रहूंगा, तब हम आपके लिए एक सुंदर सी कुटी बनाएंगे, फिर चले आएंगे। भगवान कहते ठीक है। निषाद राज भगवान के साथ वनगमन में कुछ समय साथ रहते हैं। संध्या काल तक भगवान गंगा मैया के किनारे रहते हैं, फिर भरद्वाज मुनि के आश्रम में जाते हैं। ये भरद्वाज जी कौन हैं? ये वही हैं जो याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न करते हैं राम कौन है। जो भरद्वाज जी पहले ही राम जी का दर्शन पा चुके हैं, राम जी का सन्निधि लाभ मिल चुका है, उनको भला अज्ञान कहाँ रहेगा। ये जो ज्ञानी लोग होते हैं, भगवान के कथा के प्रेमी जो होते हैं ना, उनका एक ही काम है, जितना समय है उतना समय परमात्मा की कथा सुमिरन चिंतन में लगा के रखना खुद को। तो अपना मन भगवान की कथा से सींचना चाहते हैं, इसीलिए अज्ञानीवत प्रश्न करते हैं भरद्वाज जी, और फिर उसी उत्तर में याज्ञवल्क्य जी सारी कथा सुनाते हैं। कुशल क्षेम होता है, समाचार का आदान प्रदान होता है। रात्रि काल में भगवान के आश्रम, मतलब भरद्वाज जी के आश्रम में भगवान राम विश्राम करते हैं, और प्रातः काल फिर वो अपने वनवास के अगले पड़ाव की ओर निकल जाते हैं।